जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे इर्द गिर्द जितनी वस्तुएं हैं सबका अपना एक प्रभाव है, अपनी एक ऊर्जा है। आजकल वास्तु दोष के बारे में अक्सर व्यक्ति को सुनने को मिलता है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस प्रकार से वास्तु दोष को हम ठीक करें। कुछ लोग परेशानी में रहते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं कई लोग। तो हम चाहते हैं कि व्यक्ति कुछ चीज़ों को ठीक करे और इस प्रकार की शंकाओं से खुद को मुक्त रखे और भ्रमित ना हो। इसलिए इन सब जिज्ञासाओं को हमने ज्योतिषाचार्य शालिनी शुक्ला जी के सामने रखा है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और आप वैदिक ज्योतिष की जानकार हैं और वास्तु की भी आप एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं। आप तो हमेशा जोर देती हैं कि जो व्यक्ति के जीवन में दिक्कत है तो एक वास्तु भी एक अहम रोल निभाता है। तो आज ये बताएं कि वास्तु कितना बड़ा रोल निभाता है व्यक्ति के जीवन में। पहले ये आप भक्तों को बताएं। देखो, वास्तु बहुत बड़ा रोल है वास्तु का। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम किसी भी फेसिंग घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसमें रह रहे हैं। या कई लोग डर जाते हैं कि साउथ फेसिंग घर उनको सूट नहीं करता है, साउथ फेसिंग है तो कि हम जब से इस घर में आए परेशान हो गए हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी कुंडली का मंगल खराब हो तो वो घर उनको परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है उनको साउथ फेसिंग घर बहुत सूट करता है। अच्छा, ठीक है ना। तो आपका घर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने घर में कुछ भी क्लटर नहीं रखना है। जैसे कई लोगों के घर में चाबियां बहुत सारी होती हैं, तालों का पता ही नहीं है या नहीं है। अच्छा, इस तरह का नहीं रखें। अच्छा, थोड़ा सा रोकेंगे आप। आपने कहा कि जिसका मंगल अगर मजबूत हो, अच्छी स्थिति में हो, वो अगर दक्षिण मुखी घर में रहे तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे लोग रह सकते हैं उसमें जाकर। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो उनके लिए, या यूँ कह सकते हैं क्या कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल घर होगा वो वही होगा। हाँ, दक्षिण मुखी। मंगल जिनका ठीक है। हाँ, मंगल जिनका अच्छा है उनको साउथ फेसिंग घर बहुत सूट करेगा। अच्छा, जिन लैंडलॉर्ड का, जिसके नाम से घर लिया जा रहा है, उसका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जो किराए पे रहने जाए, किराए पे रहने कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो हमने पैसे देने हैं ना, फिर तो हमारा ही है ना वो जगह। आप अपने नाम से एग्रीमेंट मतलब तो उस घर में रहने वाले स्वामी का मंगल अगर ठीक है, हाँ मंगल तो दक्षिण मुखी घर में रहेगा तो फलेगा फूलेगा। बिल्कुल। अच्छा। पर उसमें ऐसा है, उसमें भी कई चीज़ें देखनी चाहिए। देखो, वास्तु दोष के सब इलाज है हर तरीके का। पर नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आजकल सब लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े वास्तु वाले बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व। हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा भगवान का, हमारे लक्ष्मी जी का है ना, तो उनका स्थान है, हमारी पूजा पाठ का, हमारा मंदिर का। वहाँ पे अगर टॉयलेट हुआ आपका तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा, वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, चूँकि पूजा स्थल है। हाँ, पूजा स्थल है। और अगर वहाँ पर है भी, तो आपको वो पॉट हटाना पड़ेगा। अच्छा, आप वो पॉट को बिल्कुल हटा दो। ये नहीं कि मैम, हम कई लोग बोलते हैं मैम ढक के रख दें, यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उस सीट को आपको हटाना पड़ेगा, वहाँ टाइल्स लगवानी पड़ेगी। उसके बाद आप उसको नहाने में, वॉशिंग एरिया, इससे मतलब कपड़े धोने में, नहाने में आप उसको यूज़ कर लो, पर वहाँ पर सीट नहीं होगी, टॉयलेट सीट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई रेमेडी नहीं है। दूसरा आ जाता है कि हमें कौन सी दिशा, हमारे को अपना नॉर्थ बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि हमने पानी के जो जगह है, जो जल तत्व है, जो पानी का एरिया है, उसमें हमने बिजली सामान रख दी है, गैस का चूल्हा रख दिया। यानी उत्तर का जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा उसमें सामान न नॉर्थ रखें। में, हाँ। अच्छा, उसको हल्का रहने दें। वो जितना हल्का रहेगा उतना आपका अच्छा वो देगा रिजल्ट आपको घर। खाली गमले ना रखें। वास्तु की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद ही अपने घर में वास्तु को। अच्छा, मतलब घर में गमला है तो उसमें पौधे लगाइए, पौधे लगाइए, खाली मत छोड़िए। खाली गमला मत रखें। मटका ना रखें, क्योंकि खाली मटका अपनी छत के ऊपर रखना, आप दुनिया भर के इलाज कर लेना, सब कुछ कर लेना, आपको वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अच्छा, अगर खाली मटका आपके घर में उल्टा ऊपर छत के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि परेशानियां आ कहाँ से गई। कुछ नहीं आपको पता लगेगा। मटका है तो पानी भर के रखिए। पानी भर के रखिए आप। अच्छा, अब खाली मटके पड़े हुए हैं छत मतलब पे, ऊपर जाए कुछ उलट के रख देते हैं। हाँ,
मटका खाली भी रख देते हैं, जो उलट के रखें, जो सीधा रखें। उल्टा तो बहुत ही बेकार है और सीधा भी खराब है। नहीं, बहुत मटका रखना ही नहीं आपको खाली। बहुत लोगों के घर में जो मांगलिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह हुआ, वही कुछ बचा और उसको जाके छत पे उलट दिया। बिल्कुल सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे बड़ा वास्तु दोष नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के बाद ये सबसे बड़ा वास्तु। ये तो हमने देखा है, बहुत से लोगों के छतों पे पड़ा रहता है ये। घर में कलेश, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब, सारी चीज़ें सब खराब हो जाएंगी। भीगी लकड़ियाँ रख देते हैं, टाइल बची वो छत पे रख देते हैं, जंग लगा हुआ सामान रख देते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है। आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने मंदिर बना लो, कितने मंत्र जाप कर लो, अगर आपने, लोग क्या है लालच में क्या करते हैं, खूब सारे जूते चप्पल इकट्ठे करके अपने घर में रख देते हैं और गेट पे ही रख नहीं, शू रैक में रखे हैं, शू रैक में रखे हैं वो ठीक है, पर 3-4 साल से वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अच्छा, उसको निकालो। और ये तो शनि का साल है, इसमें तो जितने शूज़ आप निकालोगे उतना अच्छा है। अच्छा 2024 शनि का साल है। बिल्कुल। अच्छा, फालतू फालतू जूते निकाल दीजिए, सारे निकाल दीजिए और ख़रीदने भी नहीं है। जब तक आपको ज़रूरत ना हो, आपको जूते चप्पल नहीं खरीदने हैं ज़्यादा। अच्छा, आप दान कीजिए। और जब भी कभी भी हमें अपने वास्तु दोष को, जैसे किसी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है और हमें एक सामान निकालना है, तो आप वो शनिवार को निकालिए। घर का जो कबाड़ जिसको कहते हैं वो शनिवार को निकालिए। नई झाड़ू ले आते हैं लोग, पुरानी झाड़ुएँ रखी हैं, 3-4 रखी हैं, वास्तु दोष है। तो क्या करें उसका फिर? जब एक नई झाड़ू आ गई तो पुरानी को निकाल दो ना, एक फेंक ही दो। रखिए घर में? 2 झाड़ू रखो, अच्छा, एक सीख वाली और एक फूल वाली। उससे ज़्यादा ना रखें। हाँ, क्या ज़रूरत है ज़्यादा झाड़ू की, कोई नीड ही नहीं होती, लगेगी तो एक ही झाड़ू से ना घर में। इसलिए एक ही रखें, इकट्ठा करके ना रखें और बाकी को निकाल दीजिए। अब कई लोग जो शनिवार होता है, को। हाँ कई लोग जो होता है नॉर्थ, जो हमारा भगवान का, हमारा पूजा का स्थान है, वहाँ पर अपना क्या कहते हैं स्टोर बना लेते हैं। उसमें जूते भी रखे हैं, चप्पल भी रखी हैं, सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। तो क्या होगा फिर? कहते हैं कि हमारे घर में कलेश रहता है, हमारे काम नहीं बनते, हमारी नौकरी नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ों को हमको अपने घर में, चाहे छोटा घर हो, चाहे आपका 1 कमरे का घर हो, पर आप उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो। मंगल और शनिवार को नमक का पोंछा लगाओ अपने घर में, पानी में सेंधा नमक डाल के या सी सॉल्ट डाल के आप उसका पोंछा लगाओ। तो वो भी रोज़ नहीं लगाना है। कई लोग जो है रोज़ पानी में नमक डाल के पोंछा लगाते हैं। हाँ। पता लग रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी चली जा रही है। अच्छा, मतलब सब लिमिट संतुलन में रखना है। बिल्कुल संतुलन में रखना है। यानी मंगलवार और शनिवार को मंगलवार, शनिवार, मावस। अच्छा, ठीक है ना, इन दिनों में आप नमक का पोंछा लगाओ। ऐसा नहीं है आप रोज़ पानी में नमक इतना सारा डाल के आप पोंछा लगा रहे हो, जो आपके घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जी हुई पूजा पाठ करके वो भी सारी बाहर चली गई। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ वास्तु की, किस मेड आती हैं आजकल, वो क्या करती हैं घर में पोंछा लगाती हैं। पोंछा लगाने के बाद सारा जो है फिर वो लास्ट में मेन गेट पे जाती हैं, वो सारा गंदा पानी वो सारा गेट के आगे डाल देती हैं। हम सुबह उठ के कहते हैं कि अपने घर को सींचो, अपने दोनों गेट की तरफ पानी डालो, जल छिड़काव करो, वो सारे पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी आपके घर के बाहर, जो आपके घर के अंदर आया वही पानी लेके घर के अंदर आ गया। कुछ लोग सारे जो पोछा का पानी है दरवाजे के बाहर ही फेंक देते हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि अपने घर के बाहर, अपने पूरे घर के पोछे का पानी ले जाके अपने घर के बाहर डालना। तो ये बाथरूम में डाल देना चाहिए, बाथरूम में डाल देना चाहिए, मेन गेट के साइड में डाल देना चाहिए। अच्छा। कि जिससे आपके घर के अंदर ना आए वो दोबारे। अच्छा, वो पैरों से अब मेड को ही लगता है कि इसी पानी से बाहर धो दें, पर वो क्या होता है, वो उनने और सारा खराब कर दिया आपका, आपके घर की सारी पॉजिटिविटी। जो हमारा मेन गेट होता है, जो हमारी एंट्रेंस होती है, उसको हमें साफ़ सुथरा और वो उस पर हमें शुद्ध जल डालना चाहिए। जी, नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। आपने तो अभी कुछ देर पहले अपना स्वयं जुड़ा अनुभव ही बता रही थी आप। हाँ कि आप सुबह जगती हैं तो क्या करती हैं। हाँ हम चाहते हैं कि जो आप हमसे बता रही थी वो भक्तों को भी बता दें, उनका भी कल्याण हो जाए। देखो, सुबह उठते ही बस एक ही नियम है मेरा कि मैं सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठती हूँ।
उसके बाद मैं पहली झाड़ू निकालती हूँ भगवान को हाथ जोड़ने क्योंकि के आपने बाद। बताया कि काम करने वाली जो आती है उसके पहले आप स्वयं झाड़ू लगाती हैं। हाँ जी। अच्छा। तो सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ के जो मेरा मेडिटेशन होता है 10-15 मिनट का अपने बेड पे, वो भगवान का ध्यान करने के बाद उसके बाद सीधा उठ के मैं सबसे पहले घर की झाड़ू निकालती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक साफ़ पानी की बाल्टी अपने मेन गेट पे डाल के दोनों तरफ गेट को धोती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे काम शुरू हो जाते हैं। यानी बिल्कुल स्वच्छ जल जो पानी है वो अपने मुख्य द्वार के सामने उसको डाल। अभी बताइए जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हाँ जी। अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊंची बिल्डिंगों में, वो तो सामने पानी फेंक नहीं सकते, फिर वो क्या करेंगे? उनके लिए कुछ नहीं, वो पानी लिया आपने साफ लोटे में, थोड़ा सा हल्दी डाली, थोड़ा सा गंगा जल डाला, अपने पूरे घर में छींटा मारा, शुद्ध किया, फिर अपने मेन गेट के बाहर निकले और गेट की तरफ मुंह करके आपने दोनों तरफ ऐसे फेंक दिया। आपने छिड़काव कर दिया गायत्री मंत्र का, जाप किया वहीं खड़े होके। कोई वास्तु दोष आपके घर में नहीं रहेगा, अगर होगा भी तो। अच्छा, यानी जो लोग ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, लोटे में जल लेकर के थोड़ा हल्दी मिला करके अपने मुख्य द्वार पे थोड़ा छींटा लगा दिए, थोड़ा आगे इधर उधर लगा बिल्कुल। दीजिए, चारों दिशाओं में मतलब लगा दीजिए। बिल्कुल। और आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, नीचे रहते हैं, तब तो आपने बताया कि वैसे तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे भी आपका वास्तु दोष बिल्कुल। ठीक हो जाता है। रोज़ सुबह उठ के घर की लेडीज़ को अपने घर में साफ जल का, गंगा जल का, गोमूत्र का, कोई भी छींटा शुद्ध चीज़ का अपने घर में ज़रूर देना चाहिए। मेन गेट पे दोनों साइड पे महीने में एक बार स्वास्तिक बनाना चाहिए। अच्छा, मुख्य दरवाजे पे। बिल्कुल। आपको महीने में एक बार अपने घर पे एक अच्छे मुहूर्त में, आज तो पंचांग डलता है मेरा रोज़, उसमें अभिजीत मुहूर्त होता है, या सुबह कोई अच्छा दिन है, कोई त्यौहार है या कुछ भी है, आप अपने घर के बाहर स्वास्तिक ज़रूर बनाओ। जो पहले बना हुआ है उसको डाक कर दो, ज़रूर बनाओ। जी, तो काफ़ी बड़ा विषय है और अभी तो आपने जो बातें बताई बहुत सारी जिज्ञासाएं शेष हैं। इस कड़ी में एक आखिरी बात बताएं कि जैसे पहले ये चलन होता था द्वार पूजन का। हाँ जी। और अब तो मंदिरों में हम देखते हैं कि मंदिरों में ही द्वार दिखाई नहीं देता, नहीं तो देवी देवता की पूजन करने के पहले हम द्वार पूजन करते द्वार पूजन करते थे। तो ये जो घरों में जो आपने बताया वास्तु, ये क्या ये द्वार पूजन इसको कह सकते हैं क्या, कि अपने मुख्य द्वारपाल जो हैं उनको थोड़ा जल? बिल्कुल। आप अच्छा। सुबह उठ के उनको जल दो, पहली झाड़ू निकालने के बाद आप अपने दोनों दरवाजों को सींचो। नहीं, जैसे फ्लैट सिस्टम बता रहे हैं आप, तो वहाँ पे हल्का हल्का छींटा ही मारो गंगा जल का, कि आपने अपना द्वार पूज दिया। द्वार पूज दिया, हाँ। तो द्वारपाल का भी पूजन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, खासकर प्राचीन मंदिरों में जाएं आप, तो पहले द्वार पूजा होती है। बिल्कुल पूजा। द्वारपालों के पूजन करने के बाद ही हम प्रधान देवता की पूजा करते हैं, और ये नियम है। बिल्कुल नियम, ये नियम है, इसलिए आप ऐसा कीजिए। क्या कुछ खास करिए? आप बाहर से आ रहे हैं जी, आप बाहर से आ रहे हैं, कहीं जगह से आ रहे हैं, अभी मैंने बताया नेगेटिव एनर्जी, सबसे पहले आप अपने घर के बाथरूम में जाइए। आप कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट की दूरी से ही आ रहे हैं, आप अपने बाथरूम में जाइए, अपने हाथ पांव धोए। पहले के लोग, आज से 50-60 साल पहले देखो, आंगन हुआ करते थे, वो अपने हाथ पैर धो के ही अंदर आते थे। तो आप अपने हाथ धो, पैर धो, अच्छे से मुंह धो, उसके बाद अपने काम शुरू करो। बाहर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ो। कहीं से भी आइए, पहले हाथ पैर धोइए। बिल्कुल। ये नियम आप बनाना है आपको, ये आपको नियम बनाना है कि आप कहीं बाहर से भी आते हैं, आप अपने हाथ पैर जरूर धोएं आकर, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से चौराहों पे से आते हैं। आजकल तो आपको पता है कितना चलन हो गया टोने टोटकों का, लोग इसे कहते हैं। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप अपने हाथ पैर जरूर धोएं। अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है, अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी बाहर की हटानी बहुत ज़रूरी है। ये जो परंपरा और संस्कार है, हमारी पुरानी फिल्मों में भी देखता था। हमने तो देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने जाता था, और जब आता था अपने घर तो उसकी पत्नी पूछती थी क्या हुआ, और साथ एक बाल्टी पानी रख देती थी। वो हाथ पैर पहले धोता था, धोते धोते बोलता था, तब जाकर के बैठ करके कुछ बात करते थे। बिल्कुल। तो पुराने संस्कार और परंपराएं पहले दिखाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब लोप हो गया और लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं सामने आई है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपने आज सब जानकारी दी है। ये सब जीवन को कामयाब बनाने के लिए है, सुधारने के लिए है, सुखमय बनाने के लिए है। आगे अन्य विषयों पे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम।